Hello learners, today we will be solving the next practical question of accounting of holding companies, and I will read few sentences so that you can understand the question, and the link of the question has been given in the description box. You are requested to download it, read it, and then you will be able to understand how we have solved this particular question. And in this question there are two companies, Ajay Limited and Amit Limited. Ajay Limited has acquired 30,000 shares of Amit Limited on 1st April 2019 with a total cost of rupees 4 lakh rupees. And the balance sheet of both the companies are being given, and additional information of S Limited is also given, that the opening profit or the profit on 1st April 2019 was rupees 1,40,000. So now we'll start to solve the question. To solve, before the question will be solving first all the necessary working notes and through various steps. So the step number 1, it is computation of majority ratio. And the formula of majority ratio is, in the numerator we write the total number of shares acquired by the holding company. Holding company is Ajay Limited. Ajay Limited has acquired 30,000 shares of Amit Limited. So number of shares acquired, it is 30,000 divided by total number of shares of subsidiary company. Subsidiary company is Amit Limited. Amit Limited total share, it is in the balance sheet given, it is total 50,000 shares. So divided by 50,000 multiplied by 100. It is how much? 60%. Step number 2, computation of minority ratio. Minority ratio का फॉर्मूला क्या है? 100% माइनस मेजॉरिटी रेशियो. मेजॉरिटी रेशियो कितना है? 60%. ये कितना आ गया? 40%. स्टेप नंबर 3 सॉल्व करने से पहले हम ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट लिख लेते हैं. ओपनिंग डेट है 1 अप्रैल 2019 और क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 2020. ये हम इसलिए लिखते हैं ताकि हम प्री एक्विजिशन पीरियड और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का कंप्यूटेशन कर सकें. अब ये जो 30,000 शेयर अजय लिमिटेड ने परचेज किया है, वो कब परचेज किया? वो गिवन है 1 अप्रैल 2019. तो विल राइट 1 अप्रैल 2019. और यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपनिंग डेट और डेट ऑफ एक्विजिशन दोनों सेम है. मतलब जो इंफॉर्मेशन ओपनिंग गिवन होगी उसी को हम प्री एक्विजिशन कंसीडर करेंगे, और पूरा का पूरा जो 12 मंथ्स है that is considered, that will be considered as post acquisition period. पोस्ट एक्विजिशन पीरियड कितना हो गया फिर हमारा? 12 मंथ. तो हमको क्या याद रखना है, जब ओपनिंग डेट में एक्विजिशन होता है तो सिर्फ ओपनिंग की इंफॉर्मेशन ही प्री एक्विजिशन में जाएगी और पूरे साल भर की इंफॉर्मेशन कहां चली जाएगी? पोस्ट एक्विजिशन में चली जाएगी. नाउ स्टेप नंबर 3. स्टेप नंबर 3 क्या है? हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटल प्रॉफिट, जिसको हम एक और चीज क्या बोलते हैं? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट. तो इसके लिए सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्री एक्विजिशन सिर्फ ओपनिंग डेट है और सब्सिडरी कंपनी के बैलेंस शीट के एडिशनल इंफॉर्मेशन में ऐसा लिखा हुआ है कि द प्रॉफिट एज ऑन 1 अप्रैल 2019 वाज रुपीज 1,40,000. मतलब ओपनिंग प्रॉफिट कितना था? 1,40,000. वो कौन सी डेट का था? 1/4/2019. तो पूरा का पूरा जो ओपनिंग प्रॉफिट है उसको हम कहां लिख लेंगे? उसको हम लिख लेंगे कहां पे? कैपिटल प्रॉफिट में. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 1/4/2019 इट कम्स टू 1,40,000. 1,40,000. जनरल रिजर्व के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो हम उसको ड्यूरिंग द ईयर कंसिडर करेंगे और उसको यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं करेंगे. तो हमारा जो कैपिटल प्रॉफिट आया 1,40,000 आया. और अगर हम और पढ़ेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन में तो क्या बोला है कि आफ्टर ड्यूरिंग द ईयर 2019-20
Amit Limited has given interim dividend at the rate of 16% free of tax. So it has declared and paid the dividend at the rate of 16%. He has declared interim dividend and he has paid the interim dividend at the rate of what percent? At the rate of 16%. तो 16% के हिसाब से सब्सिडरी कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को पे किया है फॉर द ईयर ऑफ 2019-20। जब कंपनी डिविडेंड प्रपोज करती है, डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो उसके प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट होता है? उसका प्रॉफिट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लेकिन प्रॉफिट एक्चुअली उस साल उसने कितना अर्न किया होगा? उसने ज्यादा अर्न किया होगा। ओपनिंग प्रॉफिट कितना गिवन है? 1,40,000 एंड क्लोजिंग प्रॉफिट इट इज गिवन 1,80,000। और ये 1,80,000 जो प्रॉफिट बैलेंस शीट में दिख रहा है वो डिविडेंड पे करने के बाद का अमाउंट है। तो डिविडेंड पे कर दिया तो उससे प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया। तो जब भी इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर पे हो रहा है तो हम उसका रिवर्स इंपैक्ट करेंगे। हम उसको डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो प्रॉफिट से माइनस कर देते हैं, अभी हम उसको क्या करेंगे? प्रॉफिट से प्लस कर देंगे। तो हमने यहां पे क्या किया? फॉर कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट, तो रेवेन्यू प्रॉफिट के लिए यहां पे हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं टोटल माइनस फ्री। तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख रहे हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो क्लोजिंग प्रॉफिट दिख रहा है सब्सिडरी कंपनी के बुक्स में 1,80,000 और उसमें से प्री एक्विजिशन कितना आया? 1,40,000। तो साल भर में कितना प्रॉफिट अर्न किया कंपनी ने? 40,000। और ये 40,000 जो प्रॉफिट है वो डिविडेंड पे करने के बाद का है, इंटरिम डिविडेंड। तो इंटरिम डिविडेंड को हम क्या करेंगे? इंटरिम डिविडेंड को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड इंटरिम डिविडेंड, इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एट द रेट ऑफ 16%। तो जो कैपिटल है उसका हमने 16% कैलकुलेट किया। सब्सिडरी कंपनी का कैपिटल 2.5 लाख रुपए, 2,50,000, उसका 16% हमने कंप्यूट किया तो उसका 16% कितना आया? 40,000। तो टोटल प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किया था 80,000, उसमें से 40,000 उसने क्या किया? उसने 40,000 रुपए का डिविडेंड पे कर दिया और डिविडेंड पे करने के बाद उसके पास प्रॉफिट कितना बचा? उसके पास प्रॉफिट 40,000 बचा। फिर हमने यहां ऐड किया उससे जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व सब्सिडरी कंपनी का है एंड यहां पे हमने देखा नहीं जनरल रिजर्व का भी डेट गिवन है 1 अप्रैल 2019। तो जनरल रिजर्व को भी हम कहां पे लिखेंगे? हम लिखेंगे कैपिटल प्रॉफिट में। जनरल रिजर्व का भी डेट था 1 अप्रैल 2019। तो हमने जनरल रिजर्व को भी क्या किया? उसको कहां पे लिखा? कैपिटल प्रॉफिट में। कितना है जनरल रिजर्व? 10,000। तो टोटल प्रॉफिट कितना? कैपिटल प्रॉफिट कितना आ गया? 1,50,000। तो जनरल रिजर्व पूरा का पूरा फ्री हो गया, पोस्ट कुछ बचा ही नहीं है, हमने इसको हटा दिया। तो टोटल कैपिटल प्रॉफिट आया 1,50,000। 1,50,000 कैसे आया? ओपनिंग प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी हुई थी और बैलेंस शीट में जो जनरल रिजर्व गिवन था उसकी स्पेसिफिक डेट मेंशन है 1/4/2019 और 1/4/2019 ही एक ऐसा डेट है जो हमारा प्री एक्विजिशन पीरियड में आता है, इसलिए हमने दोनों को यहाँ पे कैपिटल प्रॉफिट के कंप्यूटेशन के लिए हमने लिख लिया। उसके बाद जब हमने रेवेन्यू प्रॉफिट निकाला तो हमको एक और इन्फॉर्मेशन ऐसी दी हुई थी कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है और जब इंटरिम डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करती है तो उससे प्रॉफिट कम हो जाता है। हम उसका रिवर्स इंपैक्ट कर रहे हैं। हमने क्या किया? जितना भी कंपनी ने डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया उसको हमने प्लस किया और उसके बाद प्लस करने के बाद हमको ये पता चला कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। तो हमने टोटल यहाँ पे 4 स्टेप कंप्यूट कर लिए हैं। नाउ विल बिगिन with this step number 5. Step number 5, it is calculation of cost of control. जिसको हम बोलते हैं कि computation of goodwill oblique capital reserve. तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं cost of acquisition.
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम चेक करते हैं बैलेंस शीट। हमको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि भाई टोटल कॉस्ट कितनी है। कंपनी ने 30,000 शेयर्स एक्वायर किए एट टोटल कॉस्ट ऑफ हाउ मच 4 लाख रुपीज। तो हमने यहाँ पे लिखा 4 लाख। इससे हमने लेस किया शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी कौन सी है? शेयर अमित लिमिटेड। मल्टीप्लाइड बाय मेजॉरिटी रेशियो। तो शेयर कैपिटल ऑफ अमित लिमिटेड के बैलेंस शीट में कैपिटल है 2,50,000 का। 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 60%। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो हमारा आ गया 1,50,000 माइनस किए। दूसरा हम माइनस करते क्या है? कैपिटल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय मेजॉरिटी रेशियो। तो कैपिटल प्रॉफिट कितना आया? 1,50,000। उसे मल्टीप्लाई किए, क्या किए? 60% मेजॉरिटी रेशियो को मल्टीप्लाई किए। तो टोटल आ गया ये 60%, इट कम्स टू 90,000। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बोनस शेयर नहीं है। बोनस शेयर होता तो वो भी माइनस होता। तो और कोई इंफॉर्मेशन नहीं, हमने दोनों अमाउंट को माइनस किया। ये आ गया 2,40,000 माइनस 4 लाख, इट कम्स टू 1,60,000। और क्योंकि ये पॉजिटिव में आ रहा तो हमारा आंसर क्या है? गुडविल। नेक्स्ट स्टेप नंबर 6, कंप्यूटेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम लिखते हैं शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी कंपनी अमित लिमिटेड मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे माइनॉरिटी रेशियो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम माइनॉरिटी रेशियो से क्या करेंगे? सारे वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। शेयर कैपिटल अमित लिमिटेड का कितना है? 2,50,000 और माइनॉरिटी रेशियो कितना है? 40%। तो इट कम्स टू हाउ मच? 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट करेंगे कैपिटल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय अगेन माइनॉरिटी रेशियो। तो कैपिटल प्रॉफिट कितना आया? 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय माइनॉरिटी रेशियो कितना है? 40%। तो ये आ गया 60,000। और थर्ड इट इज रेवेन्यू प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय अगेन माइनॉरिटी रेशियो। तो रेवेन्यू प्रॉफिट कितना आया? 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 40%, तो इट कम्स टू हाउ मच? 32,000। तीनों अमाउंट को प्लस किए तो ये आ गया 1,92,000। अब इंटरिम डिविडेंड का ट्रीटमेंट। ऑलरेडी इंटरिम डिविडेंड पे हो चुका है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हमने इंटरिम डिविडेंड का पहला ट्रीटमेंट क्या किया? अगर इंटरिम डिविडेंड पे हो रहा है तो वो करंट ईयर के प्रॉफिट से उसको क्या कर दिया? हमने प्लस कर दिया। दैट इज फर्स्ट एडजस्टमेंट। दूसरा हम क्या करेंगे? दूसरा ट्रीटमेंट करेंगे। यहाँ पे जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया है उससे माइनॉरिटी शेयर होल्डर का इंटरिम डिविडेंड को माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर देंगे? ये ऑलरेडी क्या हो चुका है? पे हो चुका है। तो लेस किया हमने यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड मल्टीप्लाइड बाय अगेन माइनॉरिटी रेशियो। तो इंटरिम डिविडेंड कितना था? इंटरिम डिविडेंड 16% था 2,50,000 का। तो वो कितना आया था? 40,000। और 40,000 का 40%, तो इट कम्स टू हाउ मच? 16,000। और ये 16,000 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हमने इसका रिवर्स इंपैक्ट कर लिया है। तो ये माइनस कर दिए तो यहाँ पे आ गया 1,76,000। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमारा कितना आया? 1,76,000। तो जो इंटरिम डिविडेंड होगा तो आपको याद रखना है इंटरिम डिविडेंड इफ इट इज पेड थ्रू पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से अगर हम इंटरिम डिविडेंड पे कर रहे हैं तो पहला ट्रीटमेंट होता है जितना भी इंटरिम डिविडेंड पे किया है उसको करंट ईयर के प्रॉफिट से हम क्या कर देते हैं? प्लस करते हैं।
दूसरा इम्पैक्ट क्या होता है, उस माइनॉरिटी शेयर होल्डर का जितना भी इंटरिम डिविडेंड होगा वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते समय माइनस करेंगे। और तीसरा इम्पैक्ट होगा जब हम कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट बनाएंगे तो कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाते समय हम मेजॉरिटी शेयर होल्डर का इंटरिम डिविडेंड कंसोलिडेटेड पीएनएल से माइनस करेंगे। तो 3 ट्रीटमेंट होता है इंटरिम डिविडेंड इफ इट इज पेड थ्रू पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो स्टेप नंबर 7, दैट इज आवर लास्ट वर्किंग नोट। स्टेप नंबर 7, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पीएनएल अकाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी कौन सी है, अजय लिमिटेड। तो अजय लिमिटेड के बुक्स में हमने चेक किया कि उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है, तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है हाउ मच, 4 लाख रुपीज। तो हमने यहां लिखा 4 लाख। उसके बाद यहां क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट कितना है, 80,000 है, मल्टीप्लाइड बाय हम करते हैं यहाँ पे मेजॉरिटी रेशियो से। मेजॉरिटी रेशियो कितना है, मेजॉरिटी रेशियो इज हाउ मच, 60%। तो 80,000 का 60% कितना आया, 48,000 टोटल किए तो ये आ गया कितना, 4,48,000 ये आ गया। अब इससे हमने क्या बोला कि भाई लेस करेंगे इंटरिम डिविडेंड मल्टीप्लाइड बाय अगेन मेजॉरिटी रेशियो। इंटरिम डिविडेंड कितना, 40,000 इंटरिम डिविडेंड था और मेजॉरिटी रेशियो कितना आया है, 60%। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया 24,000। ये 24,000 क्या होगा, माइनस होगा। और माइनस होने के बाद जो हमारा कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट आ रहा है वो आ रहा है 4,24,000। तो व्हाट इट इज 4,24,000 क्या आया हमारा, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आया। अब हम सॉल्व करेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। 7 स्टेप हमने कैलकुलेट कर लिया। स्टेप नंबर 1 आया मेजॉरिटी रेशियो 60%, माइनॉरिटी रेशियो 40%, कैपिटल प्रॉफिट 1,50,000, रेवेन्यू प्रॉफिट 80,000, गुडविल का अमाउंट आया 1,60,000, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 1,76,000 एंड कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट रुपीज 4,24,000। अब हम ये इंफॉर्मेशन से हमारा जो मेन आंसर है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट वो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का सीक्वेंस क्या रहेगा, सबसे पहले होल्डिंग कंपनी का हमको इन्फॉर्मेशन लेना है और आपको ये बता दिया है कि 3 चीजें सिर्फ होल्डिंग कंपनी की आती है, शेयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और रिजर्व। ये 3 चीजें ऐसी है जो सिर्फ हमको होल्डिंग कंपनी का ही लिखना है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं नाउ। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। सबसे पहला शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हम लिखेंगे किसका, होल्डिंग कंपनी का, दैट इज अजय लिमिटेड। शेयर कैपिटल की में इंफॉर्मेशन दिया है 17,000 शेयर्स ऑफ ₹50 ईच फुल्ली पेड अप, ऑफ ₹50 ईच फुल्ली पेड अप। और यहां पे अमाउंट हो गया 8,50,000। 8,50,000। सेकेंड इंफॉर्मेशन चेक कर देते हैं। तो क्रेडिटर्स गिवन है, क्रेडिटर्स होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का प्लस करेंगे बट उसको बाद में लिखते हैं। सबसे उसके बाद गिवन है जनरल रिजर्व, तो हम लिख लेते हैं जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हम होल्डिंग कंपनी का लिखेंगे और होल्डिंग कंपनी का जनरल रिजर्व है 4,75,000। नेक्स्ट है पीएनएल अकाउंट। तो हमने क्या बनाया, हमने कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट बनाया। तो हम यहां पे लिख रहे हैं कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसकी वैल्यू हमारी आ रही है 4,24,000। कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाने के बाद हम यहां पे देख रहे हैं हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट आया है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट इट इज अ लायबिलिटी, तो हम यहां लिख रहे हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट 1,76,000। हम बैलेंस शीट चेक कर देते हैं। लायबिलिटी साइड अभी भी क्रेडिटर्स बचा हुआ है तो हमने यहां पे लिखा क्रेडिटर्स और
क्रेडिटर्स में हमने लिखा, क्रेडिटर्स की अमाउंट गिवन है कितनी, क्रेडिटर्स की अमाउंट गिवन है 75,000 होल्डिंग कंपनी का है और 85,000 सब्सिडरी कंपनी का है। तो हमने लिखा अजय लिमिटेड के क्रेडिटर्स है 75,000 और अमित लिमिटेड के क्रेडिटर्स हैं 81,000। दोनों को हमने प्लस किया, ये आ गया 1,56,000। नेक्स्ट देखते हैं लायबिलिटी साइड्स। पूरी इंफॉर्मेशन हमने लिख ली है। अब एसेट साइड आते हैं। एसेट साइड हमारा गुडविल आया है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गुडविल। गुडविल आया 1,60,000। नेक्स्ट हमने देखा इंफॉर्मेशन गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग की। लैंड एंड बिल्डिंग अजय लिमिटेड का है 6,15,000 और अमित लिमिटेड का है 1,50,000। दोनों को प्लस किए तो ये आ गया 7,65,000। नेक्स्ट देखा तो क्या गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी गिवन है। हमने यहाँ लिखा प्लांट एंड मशीनरी। अजय लिमिटेड का गिवन है प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000 और अमित लिमिटेड का है 1,36,000। तो दोनों को प्लस किए, ये आ गया 2,86,000। नेक्स्ट गिवन है डेटर्स। अजय लिमिटेड का डेटर्स गिवन है 3 लाख रुपीस और अमित लिमिटेड का डेटर्स गिवन है 1,01,000। तो हमने यहां पे प्लस किया 1,01,000 प्लस 3 लाख रुपीस, तो ये आ गया 4,01,000। उसके बाद है स्टॉक। स्टॉक अजय लिमिटेड का है 1,70,000 और अमित लिमिटेड का है 79,000। दोनों को प्लस किया, ये आ गया 2,49,000। नेक्स्ट गिवन है इन्वेस्टमेंट। सब्सिडरी कंपनी का गिवन नहीं है लेकिन होल्डिंग कंपनी का गिवन है। होल्डिंग कंपनी के इन्वेस्टमेंट दैट इज 4 लाख रुपीस और कॉस्ट भी कितना है 4 लाख है, मतलब पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट शेयर्स खरीदने में गया है अमित लिमिटेड का, तो इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि उसका कंसिडर करके हमारी क्या वैल्यू निकली है, गुडविल निकली है। लास्ट गिवन है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक होल्डिंग कंपनी अमित लिमिटेड अजय लिमिटेड का 1,65,000 और अमित लिमिटेड का है 55,000। दोनों को प्लस किए तो ये आ गया 2,20,000। अब हम करेंगे टोटल। हमारा जो टोटल है वो आएगा 1,60,000 प्लस 7,65,000 प्लस 2,86,000 प्लस 4,01,000 प्लस 2,49,000 प्लस 2,20,000। ये आ गया 20,81,000 एंड 20,81,000। सो हमारा आंसर टैली हो गया, हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया, मतलब हमारा आंसर सही है। इसमें नया क्या ट्रीटमेंट आया, इसमें नया ट्रीटमेंट आया इंटरिम डिविडेंड का। इंटरिम डिविडेंड अगर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से पे किया गया है तो हमको इंटरिम डिविडेंड को करेंट ईयर के प्रॉफिट से प्लस करना है। उसका दूसरा इम्पैक्ट होगा कि उसको उतने इंटरिम डिविडेंड माइनॉरिटी शेयर होल्डर का जो पोर्शन होगा वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट से माइनस करना है और इंटरिम डिविडेंड जितना मेजॉरिटी शेयर होल्डर का रहेगा, होल्डिंग कंपनी का रहेगा, उसको कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस करना है। ये आज के क्वेश्चन में आपका नया पॉइंट था। पिछले क्वेश्चन में हमने प्रपोज डिविडेंड का देखा, डिविडेंड पिछले साल का है और गलती से वो डिविडेंड होल्डिंग मतलब वो होल्डिंग कंपनी को अगर रिसीव हो गया है तो उससे क्या ट्रीटमेंट होता है हमने पिछले क्लास में देखा था। तो अभी हम लगातार जो क्वेश्चन करेंगे वो डिविडेंड से रिलेटेड ही सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।